गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 6 और जो टॉपिक है वो 3 है काउंसलिंग, यानी कि मैरिज काउंसलिंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी मैरिज का अर्थ उसके बारे में सब समझा चुकी हूँ। आज हम मैरिज काउंसलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैरिज काउंसलिंग समझने के लिए हमें यहाँ पर काउंसलिंग समझनी पड़ेगी, यानी कि परामर्श का क्या अर्थ होता है। परामर्श क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके आधार पर सेवार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जिसने भी परामर्श लेना हो हमें उसकी मदद करनी होती है। परामर्श का जो तात्पर्य होता है वो पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क और विचारों का पारस्परिक विनय है। परामर्श क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि 2 व्यक्तियों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। यानी कि परामर्श में 2 व्यक्ति होंगे तभी हम उसकी अच्छी तरीके से उसको परामर्श दे सकेंगे और वो व्यक्ति उस परामर्श को सुन सकेगा। दूसरा क्या है कि इस प्रक्रिया के द्वारा सेवार्थी को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के योग्य बनाया जाता है, यानी कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। परामर्श के फलस्वरूप प्रार्थी की भावनाओं में परिवर्तन होता है। प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू बेस्ड होता है। हम जब तक उसके सामने उसको बैठकर उसकी समस्याओं के बारे में नहीं बताएंगे तब तक हम उसकी सहायता नहीं कर सकते। परामर्श प्रार्थी को समझने में पर्याप्त सहायता देता है जिससे वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परामर्श का जो कार्य है तब संपन्न होता है जब सेवार्थी को अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का सहारा लेने में सहायता प्रदान करता है। परामर्शदाता स्वयं उसके लिए निर्णय नहीं लेता, बल्कि इस प्रक्रिया में सेवार्थी हेतु स्वयं निर्णय लेना उतना ही जरूरी है जितना कि हम किसी को अगर हम कोई समस्या बताते हैं उस समस्या समाधान के लिए जो सेवार्थी है उसको कितना लाभ मिला है, यानी कि वो अपनी जो समस्याएं हैं उसको वो खुद ही सॉल्व कर सके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैरिज काउंसलिंग की। मैरिज काउंसलिंग क्या होता है? मैरिज जो काउंसलिंग जो है इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उपयुक्त जीवन साथी के चयन हेतु कई बार व्यक्ति अपनी उधेड़-बुन में रहता है कि उसको किस तरीके का जीवन साथी चाहिए, तो हम उसकी एक तरीके से उसको राय देते हैं, अपने विचार देते हैं ताकि जो उसका जो वैवाहिक जीवन है वो आसानी से सुगमतापूर्वक संचालित हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के आधुनिक दौर में अनेक कारणों से जो परिवार हैं वो विघटित होते जा रहे हैं, इसीलिए वैवाहिक परामर्श की जो आवश्यकता है बहुत ही अनुभव की जा रही है। वैवाहिक परामर्श जो होता है उसका तात्पर्य एक ऐसी सेवा से है जिसमें प्रार्थी के वैवाहिक जीवन की समस्याओं को हल किया जाता है, यानी कि उसकी जो भी समस्याएं होती हैं उसको हल किया जाता है। परिवार के वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव कई बार अन्य व्यक्तियों की भागीदारी के कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं। मनमुटाव का कारण परिवार का कई बार स्वस्थ वातावरण भी ना होना, परिवार के सदस्यों की पसंद के अनुसार भी परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। आर्थिक तंगी भी इसका एक तरीके का कारण है जो कि परिवार पर तनाव और दबाव डालते हैं। इन सब क्रियाओं के लिए वैवाहिक जो काउंसलिंग है वो बहुत ही आज के परिवेश में बहुत ही ज़रूरी मानी गई है। अमेरिकन सोसाइटी ने कई ऐसे नए तरीके प्रयोग में किए जो वैवाहिक परामर्श हेतु उपयोगी हैं, जिसमें कि सबसे पहला है मेल मिलाप यानी कि डेटिंग, आजकल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है।
इसके द्वारा जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल किया जाता है। पाश्चात्य सभ्यता में जो डेटिंग है वो बहुत ही एक सामान्य और स्वीकृत प्रयास है। इसमें जो युवा लड़के और लड़कियां हैं वो कई बार मिलते जुलते हैं, जिससे कि वह एक दूसरे को भली भांति समझने लगते हैं और विवाह से पहले ही एक दूसरे को वो समझ लेते हैं, तो बाद में विवाह से होने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका वो आसानी से समस्याएं जो भी आती हैं उनको वो आसानी से दूर कर लेते हैं। दूसरा है समानता, कंपैटिबिलिटी। विवाह के लिए ज़रूरी है कि पति और पत्नी की अभिरुचि, अभिवृत्ति, संस्कृति, पसंद नापसंद, मूल्यों में समानता हो। इसका एक पहलू आयु भी होता है। आयु में अधिक भिन्नता के कारण मूल्यों, रुचियों में समानता नहीं आ पाती, प्रायतः जिससे कि वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे कि असमानता, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन में भिन्नताएं आदि चीज़ें देखी जाती हैं। वैवाहिक जो परामर्श है उसकी अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। वैवाहिक में अनेक प्रकार की प्रक्रिया हैं, जैसे कि सबसे पहले है विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, तीसरा निदान, चौथा पूर्व अनुमान, पांचवा परामर्श और छठा फॉलोअप। ये सारे एक तरीके के प्रोसेस होते हैं वैवाहिक परामर्श की प्रक्रिया के। जैसे हम कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो उसके प्रोसेस होते हैं, आयोजन, नियंत्रण, क्रियान्वयन करना, ठीक है, फिर उसका मूल्यांकन करना। ऐसे ही वैवाहिक जीवन की जो अपनी वैवाहिक परामर्श है उसका भी एक प्रकार का प्रोसेस है, यानी कि सबसे पहले हम उसको एनालिसिस करते हैं। उत्पन्न जो भी समस्याएं होती हैं उसका हम सबसे पहले विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद समस्या संश्लेषण, समस्या और परिस्थिति से संबंधित संकलित तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। और तीसरा है फिर निदान, समस्या के कारणों में उत्पन्न जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में समस्या का प्रमुख कारण क्या है। फिर पूर्व अनुमान, हम उसको अनुमान लगाते हैं कि समस्या के कारणों को जानने के बाद उसके समाधान हेतु जो कथन दिया जाता है उसे पूर्व कथन कहते हैं। फिर है परामर्श, इसमें जितनी भी जो समस्याएं आती हैं उसमें हम परामर्श देते हैं और यह जो परामर्श है वो कई स्टेप्स के अंतर्गत चलता है। इसमें परामर्शदाता और प्रार्थी बार बार आपस में मिलते हैं और अपने जीवन से जुड़ी परेशानियों का हल निकालने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। और लास्ट में आता है इसका स्टेप फॉलोअप, यानी कि इसके 6 स्टेप हैं: विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्व अनुमान, परामर्श और फॉलोअप। फॉलोअप में कि जो भी आपने उसकी काउंसलिंग करी है उसकी सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए उसको देखा जाता है कि जितनी भी आपने जो भी काउंसलिंग करी है उसका कितना रिज़ल्ट प्रार्थी को मिला है। ये मैरिज जो काउंसलिंग है इसके बहुत सारी जो बातें हैं वो मैंने आज आपको डिस्कस करी हैं। इसके आगे बहुत सारी जो वैवाहिक परामर्श होते हैं उनकी बहुत सारी विधियां भी होती हैं और इसके बहुत सारे जो हैं वो स्टेप्स भी इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न भी इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए जैसे कि पहला, वैवाहिक परामर्श से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता पड़ती है? पहला, वैवाहिक परामर्श से आप क्या समझते हैं और किन स्थितियों में वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता होती है? और अगर हम देखें तो परामर्श और वैवाहिक परामर्श में क्या अंतर है? दोनों में अंतर मैंने आपको भेज दिया है। वैवाहिक परामर्श और परामर्श, इनमें क्या अंतर है? फिर वैवाहिक परामर्श की विधियां बताइए। वैवाहिक परामर्श की प्रक्रिया के प्रमुख पग कौन कौन से होते हैं? ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंतर्गत मानी जाती हैं। धन्यवाद।